Bismillahirrahmanirrahim. Today we will have a discussion on accounting for labor. इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में लेबर कॉस्ट की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं और उनकी अकाउंटिंग एंट्रीज जो हैं वो किस तरीके से की जाती हैं और कौन-कौन सी कैलकुलेशंस जो हैं वो लेबर की कॉस्ट को कैलकुलेट करते हुए हमें मद्देनजर रखनी चाहिए और उसका फ्लो क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग पेरोल अकाउंटिंग सिस्टम क्या होता है एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंटिंग जो सिस्टम है फॉर द लेबर और अ पेरोल, उसमें सबसे पहला जो हमारा स्टेप होता है दैट इज बेसिकली रिकॉर्ड द आवर्स वर्क्ड और क्वांटिटी ऑफ आउटपुट बाय एम्प्लॉइज इन टोटल एंड बाय जॉब, बाय प्रोसेस और बाय डिपार्टमेंट। सबसे पहले हम लोग जो वर्कर्स हैं उनका जो उन्होंने काम किया हुआ होता है उनको हम लोग नोट डाउन करते हैं, उनको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये देखते हैं कि एक वर्कर ने फैक्ट्री के अंदर कितने घंटे काम किया है, इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। या अगर हम लोग ने वो वर्कर जो है वो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट के ऊपर रखा हुआ है तो कितनी वो प्रोडक्शन कर रहा है उस आउटपुट को हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। इन द फर्स्ट स्टेज वी रिकॉर्ड हाउ मच वर्क दे हैव performed in a week or in a month, and that work might be in hours or might be in output in units. If we are calculating their wages according to hours, तो हमें hours की जरूरत है, and if we are calculating their wages according to output तो हमें फिर output की जरूरत है। And then we need to assign that cost to the job, so that's why we need that record according to job. Assign to that cost to the process, then we need that information according to process. And if we have to assign that cost to the department, particular department, then we need that hours information or output information according to department. For the recording of hours or output of employees, hours या output को record करने के लिए जो डॉक्यूमेंट यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉय टाइम कार्ड। एम्प्लॉय टाइम कार्ड की शक्ल क्या होती है? बेसिकली एक छोटा सा पॉकेट कार्ड बन जाता है और उसके ऊपर जो है वो टाइम इन टाइम आउट और आवर्स वर्क्ड उसके ऊपर लिखा जाता है और हर रोज सुपरवाइजर जो है उसके ऊपर टाइम इन और टाइम आउट जो है उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड करता है कि भाई वो 9 बजे आया, फिर वो 4 बजे गया, उसके टोटल आवर्स कितने बने, इस जॉब पे किया तो उसके आगे उसका जॉब नंबर लिख दिया जाता है, या जिस डिपार्टमेंट में उसने किया उसका उस डिपार्टमेंट का नाम लिख दिया जाता है, या फिर जिस प्रोसेस के ऊपर उसने काम किया उस प्रोसेस का नाम लिख दिया जाता है। आजकल चूंकि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटर सिस्टम इंस्टॉल किए गए हैं और वो थंब इंप्रेशन मशीन जो होती है या फिर जो भी इसके अलावा हम लोग कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज करते हैं फॉर द टाइम कीपिंग, वो बेसिकली रिप्लेसमेंट होती है वो जो मैनुअल टाइम कार्ड होता है उसकी। जैसे हम लोग अगर अपनी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो यूनिवर्सिटी में थंब इंप्रेशन मशीन लगी हुई है, जब भी एम्प्लॉइज आते हैं तो अपना थंब इंप्रेशन करते हैं और उनका टाइम इन रिकॉर्ड हो जाता है, और जब भी वो आउट होते हैं तो उनका वो थंब इंप्रेशन लेते हैं तो टाइम आउट रिकॉर्ड हो जाता है और ऑटोमेटिकली उनका जो वर्किंग आवर्स हैं वो वहां पे रिकॉर्ड होते जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, एक कंप्यूटराइज्ड सिस्टम बन गया है। सो फर्स्ट स्टेज के ऊपर हम लोग रिकॉर्ड करते हैं आवर्स को जो कि उन्होंने काम किए हैं, और जो फिर जो आउटपुट उन्होंने की है तो उसमें हम आउटपुट में उनके नंबर ऑफ यूनिट्स कितने प्रोड्यूस किए हैं उसने एक दिन के अंदर, और वो नंबर ऑफ यूनिट्स किस जॉब के हैं या किस प्रोसेस के अंदर हैं या किस डिपार्टमेंट के अंदर हैं। फिर हम लोग उसका एनालिसिस करते हैं कि वो जो लेबर टाइम है उनको हम लोग चार्ज कैसे करना है। जैसे कि हम लोगों ने उसमें से डायरेक्ट कितने हैं वो काम हैं उनको हमने ये देखना है कि क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं या इनडायरेक्टली कोई भी काम में जो भी आवर्स में इन्वॉल्व हैं या जो भी वर्क में इन्वॉल्व हैं, तो उन आवर्स की हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और डिटरमिन करते हैं कि वो जो है वो एनालिसिस करते हैं उनका कि उनको हम लोग लेबर टाइम को चार्ज किस तरीके से करेंगे। उनमें से हमारा उनका रेगुलर टाइम कितना है, उनका ओवर टाइम कितना है, कि प्रोडक्शन पे कितना काम किया हुआ है, या फिर उन्होंने रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे अगर कोई काम किया है तो उसके ऊपर कितना काम है। तो ये तमाम चीजें हम लोग इस स्टेज के ऊपर एनालिसिस करते हैं और यहाँ पे हम लोग एक एनालिसिस शीट बनाते हैं उनके लेबर टाइम की। तो वो एनालिसिस शीट जो होती है और उन वेजेस को हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, जॉब्स में या फिर हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर जो है वो एलोकेट करते हैं।
देन हम लोग तीसरी स्टेज के ऊपर चार्ज पेरोल टाइम टू जॉब प्रोसेसेस डिपार्टमेंट्स एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फिर हम लोग उन पेरोल टाइम को जो हमने ऊपर कैलकुलेट किया, पहले में हमने रिकॉर्ड किया, दूसरे किस किस डिपार्टमेंट को, किस किस जॉब को कितना कितना टाइम एक मजदूर ने दिया है, वो यहाँ पे हमने एनालिसिस की स्टेज के ऊपर हमने कैलकुलेट किया। फिर हमने इनको जॉब्स को या फिर प्रोसेसेस को या डिपार्टमेंट्स को हमने चार्ज को या किसी जॉब को नहीं है, और ओवरऑल उन्होंने फैक्ट्री को जो है वो टाइम लगाया है, तो उसको हम लोग ओवरऑल फैक्ट्री के एक्सपेंसेस में डाल देंगे, फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज कर देंगे। सो इन द थर्ड स्टेज वी चार्ज दैट पेरोल टाइम टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस, जॉब और डिपार्टमेंट, एंड इफ इट इज जर्नल दैट इज देन फैक्ट्री ओवरहेड। देन द उनके रेट्स के साथ, जो एम्प्लॉइज के डिफरेंट रेट्स होते हैं, आर्ली रेट्स हो सकते हैं या उनके पीस रेट्स हो सकते हैं, या उनके जो है वो डिफरेंट टेक्निक्स यूज हो सकती हैं उनकी वेजेस की कैलकुलेशन करने के लिए, तो उसमें हम लोग फिर उनकी वेजेस की कैलकुलेशन विद देयर रेट्स, और उन रेट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद उनके आर्स की हम लोग कैलकुलेशन करते हैं उनके वेजेस की, और इस स्टेज के ऊपर हम लोग उनकी पे रोल को बनाते हैं, कैलकुलेट करते हैं, और फिर अमंग द डिपार्टमेंट्स, अमंग द जॉब्स, अमंग द डिफरेंट प्रोसेसेस हम लोग जो है वो उनकी एंट्रीज करते हैं पे रोल की। तो इस तरीके से हम लोग पे रोल अकाउंटिंग करते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। फर्स्ट स्टेज पे हम लोग टाइम का या आउटपुट का रिकॉर्ड रखते हैं इन अ पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट। देन हम लोग इसकी एक शीट बनाते हैं जी, हम जिसमें हम लोग डिटरमिन करते हैं कि वो जो लेबर टाइम जो है वो आवर्स वर्कड बाय एम्प्लॉय टू डिटरमिन हाउ लेबर टाइम इज टू बी चार्ज, वो लेबर टाइम जो है वो कैसे हम चार्ज करेंगे इस, और डिपार्टमेंट वाइज और जॉब वाइज और इस तरह के हम लोग प्रोसेसेस वाइज जो है वो उनकी कैलकुलेशन करते हैं, और एक समरी बनाते हैं जिसको हम लोग लेबर एनालिसिस शीट बोलते हैं। फिर उसके बाद हम लोग उनको जॉब्स में, प्रोसेसेस में, डिपार्टमेंट्स में, फैक्ट्री ओवरहेड में इनको चार्ज करते हैं, और ये मैं फिर आप लोगों को कंप्लीटली इसकी जो है वो एक फ्लो जो है वो दिखाऊंगा कि किस तरीके से ये वाली चीजें जो है वो हम कैलकुलेट करते हैं और अप्लाई करते हैं इन आवर मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दो तरह की हमारे पास लेबर होती है, जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कशन किया अपने प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर। तो लेबर दो तरह की होती है, लेबर कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट लेबर और एक होती है इनडायरेक्ट लेबर। व्हेन वी से डायरेक्ट ट्रेसेबल टू इंडिविजुअल जॉब्स वर्कड ऑन ड्यूरिंग अ पीरियड, जो हमने जॉब्स परफॉर्म की हैं, ये जो काम किया है और जिन यूनिट्स पे काम किया है, इफ वी कैन इजीली ट्रेस दैट कॉस्ट टू द इंडिविजुअल जॉब्स और इंडिविजुअल यूनिट्स और कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स, देन दोज पेरोल कॉस्ट विल हम लोग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहेंगे। और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर डेबिटेड टू वर्क इन प्रोसेस अकाउंट, और डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को जब हम लोग अकाउंटिंग में एंट्री करते हैं उसकी, तो हम लोग उसको वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करते हैं। सो वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट एंड पेरोल अकाउंट क्रेडिट, ये हम लोग लेबर की एंट्री जो है वो हम लोग इस तरीके से करते हैं। सो दूसरी तरफ पे इनडायरेक्ट लेबर होती है। इनडायरेक्ट लेबर इज द कॉस्ट इनकर्ड रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस but not readily identifiable with the individual jobs worked on during the period are called indirect costs। वो कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन में तो इस्तेमाल होती हैं, लेकिन हम लोग उनको रेडिली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, कन्वीनियंटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं टू द इंडिविजुअल जॉब्स या फिर इंडिविजुअल कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स या फिर इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स। देन इन अ पर्टिकुलर, जैसे कि सुपरवाइजर की तनख्वाह है, जैसे कि हेल्पर की तनख्वाह है, जैसे कि फैक्ट्री के चौकीदार की तनख्वाह है, ये तमाम लोगों की तनख्वाहें जो है वो हम इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर, क्योंकि चौकीदार तो सारी फैक्ट्री का चौकीदार है, वो एक पर्टिकुलर जॉब के ऊपर उसने कितनी चौकीदारी की है या कितना उसने जो है वो वॉचिंग की है, वो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, वो हम इजीली ट्रेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग उसकी जो कॉस्ट होती है उसको, पेरोल कॉस्ट को हम इनडायरेक्ट कॉस्ट, जो कि एक फैक्ट्री का एक्सपेंस होता है, तो इसलिए हम लोग इसको फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज। इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट आर चार्ज टू फैक्ट्री ओवरहेड। हम जो इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट होती हैं उनको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को चार्ज करते हैं, क्योंकि ये ओवरऑल फैक्ट्री का एक्सपेंस बनता है, तो इसलिए हम लोग पेरोल अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। इन दिस वे वी चार्ज इनडायरेक्ट लेबर टू द प्रोडक्शन। इस तरीके से हम प्रोडक्शन में इनडायरेक्ट लेबर की रिकॉर्डिंग